हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका A to Z क्लासेज में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। परमाणु संरचना से ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आए हैं। परमाणु संरचना का पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक बताया गया था। आज मैं परमाणु संरचना का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं लॉजिक के साथ सभी प्रश्न के आंसर को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन है। तो छोटे कण जब रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें दो द्विक प्रकृति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्थिति मतलब स्थान भी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? वेग, वेलोसिटी। तो इसमें दो कण का भी गुण पाया जाता है और तरंग का। तो तरंग का गुण पाया जाता है तो वेग निकलेगा, और कण का गुण पाया जाता है तो स्थिति निकलेगा। तो इस कथन का मतलब दोनों एक साथ नहीं ज्ञात हो सकता। मतलब स्थिति का भी गुण और तरंग का भी गुण दोनों एक साथ नहीं निर्धारित किया जा सकता। दोनों गुण पाया जाता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं निकाला जाता। ये कथन दिया गया था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा। किसके द्वारा? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ए होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। तो 31 का सही आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज मिल्टन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज बोलेगा तो थॉमसन देना है। यदि क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रॉन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो थॉमसन। लेकिन आवेश बोला गया है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या हमारा? इलेक्ट्रॉन की आवेश का खोज। तो आवेश का खोज मिल्टन द्वारा किया गया था। किस विधि द्वारा? तो तेल बूंद विधि द्वारा। मिल्टन के द्वारा तेल बूंद विधि द्वारा। तो 32 का सही आंसर हमारा हो गया डी। और यदि इलेक्ट्रॉन का खोज बोलता तो हम लोग थॉमसन मारते, लेकिन इलेक्ट्रॉन का खोज बोला तो डी, मिल्टन आंसर होगा। क्या होगा? चला, मिल्टन होगा। क्वेश्चन हम लोग 33 की तरफ चलते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी तत्व के रासायनिक गुण, कौन गुण? रासायनिक गुण निर्भर करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो रासायनिक गुण ऑप्शन क्या है? परमाणु के द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु भार पर। तो तत्व जो होता है आवर्त सारणी में परमाणु संख्या पर सजाया गया। किस पर सजाया गया है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो रासायनिक गुण निर्भर करता है हमारा क्या? परमाणु संख्या पर। तो 31 का सही आंसर बी नंबर होगा। 31 का सही आंसर परमाणु संख्या हो जाएगा। 33 का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है? चला, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो देखिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। तो 2 पहला कक्ष में होता है 2, दूसरा कक्ष में 8, तो 2 और 8 10, तीसरा कक्ष में कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि पहला कक्ष के एल एम क्या होता है? के एल एम एन ओ पी होता है। तो के में 2 और सेकेंड में एल में 8 और बाकी बच गया 7। तो 2 8 7। तो 2 8 7 कहाँ ऑप्शन हमारा मिल रहा है? क्वेश्चन नंबर बी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 34 का सही आंसर बी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने के लिए आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
लिखने के लिए आना चाहिए। तो परमाणु संख्या क्लोरीन बोला है तो क्लोरीन का 17 होता है। क्लोरीन का क्या होता है? 17। फ्लोरीन बोलता था, फ्लोरीन का 9 होता है। 9 के अनुसार तो जौन सा तत्व रहेगा उसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो यहाँ क्लोरीन था तो क्लोरीन का 17 था। तो क्या लिखे? 2 8 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? 34 का बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से समझिए। आणविक कक्ष का अधिक अभिविन्यास किससे नियंत्रित किया जाता है? तो अभिविन्यास 4 गो क्वांटम संख्या होता है। एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दिव्यांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण या परचक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या के द्वारा कक्ष के संपूर्ण जानकारी मिलती है। क्वांटम संख्या के द्वारा कक्ष की संपूर्ण जानकारी दिया जाता है। तो यहाँ पर अभिविन्यास की जानकारी चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। तो 35 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। अभिविन्यास किससे नियंत्रित किया जाता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से। तो 35 का सही आंसर सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। एक धन आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो कार्बन के बारे में हम लोग पहले जानकारी ले लेते हैं कि कार्बन में क्या क्या होता है। तो ये कार्बन हो गया, इसका परमाणु संख्या 6 होता है और द्रव्यमान संख्या 12 होता है। तो कार्बन में यहाँ पर धन आयनित बोला है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम जाएगा। ऐसे प्रोटॉन होता है परमाणु संख्या के बराबर 6, इलेक्ट्रॉन भी होता है परमाणु संख्या के बराबर 6, और न्यूट्रॉन जो होता है द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 12 माइनस 6 बराबर कितना? 6 होगा। तो 12 में से 6 गया 6। लेकिन यहाँ पर धन आयनित बोला है, क्वेश्चन को समझना ध्यान से। धन आयनित तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम जाएगा। 6 नहीं रहेगा, 6 से कम रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? चला 6 से कम रहेगा। 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब 6 से कम रहेगा। लेकिन प्रोटॉन 6 और इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में कितना धन आवेश है वो नहीं बोला है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग नहीं। तो इलेक्ट्रॉन देखिए प्रोटॉन छोड़ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन 6 दे दिया है तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रोटॉन 5 दे दिया है, गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 6 दे दिया तो इलेक्ट्रॉन तो 6 से कम नहीं होगा। 6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 6 से कम हो जाएगा तो 6 वाला ये कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ प्रोटॉन ने 5 दे दिया तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो जब डी सी और बी कट गया तो आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या चला? ऑप्शन नंबर ए। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो हम लोग अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ देखेंगे? 37 देखेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? चला एक ही कक्ष में रहेगा तो क्या होगा? तो जबरी थो लिखा गया, जबरी ता तो लिखना है। क्या लिखना है जी? तो उसमें क्या पाया जाता है? तो जब एक ही कक्ष में रहेगा तो चक्रण विपरीत रहेगा। चक्रण क्या रहेगा? विपरीत चक्रण क्या होगा? एक ऊपर की ओर चक्रण होता है और एक नीचे की ओर चक्रण होता है। इलेक्ट्रॉन का संकेत हाफ तीर के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो एक चक्रण ऊपर ऊपर मतलब क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में घूमेगा और दूसरा चक्रण नीचे की ओर है तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। तो क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर बी। 37 का क्या हो जाएगा? बी, विपरीत चक्रण। तो 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग चलते हैं। 38 में क्या दिया हुआ है? ध्यान से समझिए। किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या हो सकती है।
तो देखिए कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र होता है 2n²। कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन बराबर 2n²। तो दूसरा कक्ष में बोला है तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो दूसरी कक्ष में परमाणुओं की अधिकतम संख्या कितना होगा 8। तो ऑप्शन नंबर 8 किस में है, ए नंबर में। ऑप्शन नंबर कितना में, ए। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। सभी प्रश्न को लॉजिक के साथ समझाया जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को अंत तक वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, वीडियो सभी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 39, परमाणविक संख्या जेड और द्रव्यमान संख्या ए के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए परमाणु संख्या जेड दे दिया है और द्रव्यमान संख्या ए दे दिया है। क्या दे दिया है, ए दे दिया है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है परमाणु की संख्या के बराबर होता है। परमाणु की संख्या के कब, जब आवेशहीन रहेगा तब। तो यहाँ पर तो कोई आवेश के बारे में नहीं बोला है, धन आयन या ऋण आयन। ऐसे होता है जेड माइनस आवेश, जेड माइनस आवेश। नियम होता है इलेक्ट्रॉन बराबर जेड माइनस आवेश, जेड परमाणु संख्या माइनस आवेश। तो आवेश तो है नहीं, तो यहाँ पर आवेश की जगह 0, तो जेड के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, जेड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चला जेड के बराबर होगा। तो 39 का सही आंसर ए जेड हो जाएगा। क्लियर। यही बोलता न्यूट्रॉन की संख्या तो ए माइनस जेड होता, न्यूट्रॉन की संख्या बोलता तो ए माइनस जेड होता। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल रहा है तो परमाणु संख्या के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग चलते हैं। 40 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। तो पहले सोडियम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 दे दिया है, द्रव्यमान संख्या 23 दे दिया है। क्लियर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, चला। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु संख्या के बराबर प्रोटॉन भी परमाणु, पहले न्यूट्रॉन बोला है, पहले कौन बोला है, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बाद न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन हो जाता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो 23 माइनस 11, 23 माइनस क्या करेंगे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 और न्यूट्रॉन की 23 में से 11 गया तो 12। तो हम लोग को पहले इलेक्ट्रॉन बोला है तो इलेक्ट्रॉन की जगह 11 भरेंगे, फिर न्यूट्रॉन बोला है, न्यूट्रॉन की जगह 12 भरेंगे, फिर बोला है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के जगह पर 11। तो 11, 12 और 11 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन क्या बन जाता है, डी। तो 40 का सही आंसर क्या हो गया, चला डी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 41 की ओर चलते हैं। 41 नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत ही, सभी क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है। परमाणु के बारे में बोला जाए, प्रभावी त्रिज्या, यदि केंद्र के कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा केंद्रक की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होता है 10⁻⁻10। और यदि बोला जाएगा केंद्रक की प्रभावी त्रिज्या तो 10⁻⁻15 होगा। तो ये होगा केंद्रक का, ये किसका होगा, चला केंद्रक का। तो हम लोग को प्रभावी त्रिज्या बोला किसका, परमाणु का। तो परमाणु के बारे में यहाँ पर 10⁻−10। तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ध्यान दीजिएगा दोनों क्वेश्चन सही, दोनों क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। परमाणु का बोलेगा तो 10⁻−10 और केंद्रक का बोलेगा तो 10⁻−15। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 के ओर चलते हैं। क्या है 32 में दिया हुआ, चला निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक
समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तो देखो समरूपण धातु किसको बोलते हैं? वर्ग 1 2 वर्ग यस ब्लॉक और पी ब्लॉक को बोलते हैं समरूपण धातु। समरूपण धातु किस ब्लॉक के तत्व को? यस और पी ब्लॉक के तत्व को सम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या बोला जाता है? इसी का इंग्लिश समरूपण धातु को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो यस और पी ब्लॉक के धातु को बोला जाता है। और डी ब्लॉक के धातु को बोला जाता है संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है? चला संक्रमण तत्व। और यह ब्लॉक के धातु को बोला जाता है अंतः संक्रमण तत्व। क्या बोला जाएगा? अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। तो हम लोग को समरूपण तत्व के तो समरूपण धातु में क्या होता है? बाह्यतम कक्ष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि धातु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो बाह्यतम कक्ष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक में बाह्यतम कक्ष का मतलब संयोजकता परिवर्तनशील होती है डी ब्लॉक का, लेकिन यस ब्लॉक और पी ब्लॉक का संयोजकता परिवर्तनशील नहीं होती है। तो बाह्यतम कक्ष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको धातु बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये धातु नहीं होगा। 7 भी है तो धातु नहीं होगा। बाह्यतम कक्ष में 18 है, धातु नहीं होगा। बाह्यतम कक्ष में देखिए 2 है, तो 2 क्या होता है? धातु का पहचान है। 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो आ धातु। बाह्यतम कक्ष में 4 से ज़्यादा तो आ धातु, 4 से कम रहेगा तो धातु। तो यहाँ पर बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए ये धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 42 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। क्या कह रहा है? चला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो यम सेल में मौजूद रह सकता है? तो देखिए सेल होता है कौन कौन? के, यल, यम। हम लोग को यम बोला तो यम जो होता है तीसरा सेल है। यम कौन सेल हो गया? तीसरा सेल। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 2n²। तो तीसरा सेल के लिए 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और 9 दूनी 18। तो यहाँ पर हो गया कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। तो कितना नंबर ऑप्शन में है? सी नंबर में। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा सी। यम सेल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 44 में क्या दिया हुआ? चला परमाणु संरचना। परमाणु संरचना का मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो संरचना यहाँ पर मॉडल नोबेल के द्वारा नहीं किया गया था, फैराडे के द्वारा भी नहीं किया गया था, यहाँ पर बोल्ट के द्वारा नहीं, तो बोर के द्वारा और रदरफोर्ड। बोर का परमाणु मॉडल होता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता है, थॉमसन का परमाणु मॉडल होता है और समरफील्ड का। तो कौन कौन वैज्ञानिक का मॉडल है? थॉमसन का परमाणु मॉडल होता है और रदरफोर्ड का बोर का परमाणु मॉडल होता है और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और एक समरफील्ड का परमाणु मॉडल होता है। किसका होता है? समरफील्ड का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन ऑप्शन में नहीं है, बोर और रदरफोर्ड यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ। यहाँ पर बोर लिखा गया है, हाँ को नहीं उतारना है। तो यहाँ पर क्या हमारा ऑप्शन है? बोर तथा रदरफोर्ड। तो परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था? चला बोर तथा रदरफोर्ड। तो 44 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर, बोर तथा रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 45 में? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो देखिए परमाणु जो होता है गोलाकार होता है, बीच में नाभिक रहता है। बीच में क्या रहता है? चला नाभिक रहता है और चारों तरफ वृत्ताकार पथ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कक्ष। तो देखिए नाभिक चित्र बनाते हैं परमाणु का, ये नाभिक हो गया। ये नाभिक में पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसके अंदर प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, इसके चारों तरफ कक्ष रहता है। प्रथम कक्ष ये हो गया, द्वितीय कक्ष,
फिर ये हो गया तृतीय कक्ष। तो कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कक्ष में पाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन केवल नाभिक में पूछा जा रहा है। पूछेगा परमाणु में कौन कौन से कण रहते हैं, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन नाभिक में बोला जाएगा तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर कितना में मिल रहा है? हमारा ए नंबर में मिल रहा है। तो 45 का से सही आंसर क्या हो जाएगा? चला ए नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन हम लोग 46 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो मूल कण क्या होता है परमाणु में? परमाणु के अंदर 3 प्रकार का कण होता है। कौन कौन? प्रोटॉन रहता है। चला, परमाणु के अंदर 3 कण होता है। कौन कौन कण रहता है? तो ये पहले हम लोग जान लेते हैं। प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो समान संख्या में रहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। समान मूल कण समान संख्या में होते हैं। तो प्रोटॉन भी परमाणु संख्या के बराबर, जेड के बराबर, और इलेक्ट्रॉन भी परमाणु संख्या जेड के बराबर। तो यहाँ पर क्या होता है? 46 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग याद करेंगे। क्या करना है? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन या और प्रोटॉन, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो 46 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 47 में हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? चला ध्यान देना। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन पर आवेश प्लस होता है। 1.6 गुने 10⁻⁻19 ये प्रोटॉन का आवेश होता है। किसका होता है? प्रोटॉन। और यही माइनस में रहेगा, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 का सही आंसर हमारा ए होगा। यहीं पर इलेक्ट्रॉन के जगह पे प्रोटॉन दे देता तो आंसर क्या हो जाता? बी नंबर ऑप्शन हो जाता। तो प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। तो यहाँ पर 47 का सही आंसर क्या हो गया? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? परमाणु विद्युतता होते हैं, मतलब विद्युत का क्या होता है? तो परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, मतलब परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। तो परमाणु में क्यों आवेश नहीं होता है? क्योंकि जितना प्लस और उतना इलेक्ट्रॉन। तो प्लस पर जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पर प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश। तो प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिसी कारण से परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। तो विद्युत रूप से ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? चला, उदासीन होते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 48 के बाद हम लोग 49 नंबर में आते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? जेम्स चैडविक ने निम्न में किसकी खोज की थी? तो देखिए यहाँ पर हम लोग आप लोग को बताया था ट्रिक, ईट पग नाच। ईट पग नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन का खोज टा से थॉमसन, पी से प्रोटॉन का खोज गा से गोल्डस्टीन, एन से न्यूट्रॉन का खोज और चा से चैडविक। तो चैडविक जो है न्यूट्रॉन का खोज किया था। तो 49 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्या चला? न्यूट्रॉन का खोज। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। तो हमारा 49 का सही आंसर सी हो गया, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की ओर चलते हैं। क्या है? चला, क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग को ध्यान देना है। निम्न में किन कणों में कणीय तथा तरंग द्विक पर, मतलब द्विक प्रकृति पाया जाता है? दोनों, कण का भी गुण हो और तरंग का भी गुण हो। कण का भी गुण हो और उसमें तरंग का भी गुण हो। तो इलेक्ट्रॉन में द्विक प्रकृति पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर होता है। क्या होता है? चला,
द्विक प्रकृति का इंग्लिश क्या होता है? डुअल नेचर। इसमें दोनों गुण होता है। कण के रूप में द्रव्यमान भी इसका होगा, स्थान भी निकाला जाएगा, और तरंग के रूप में रहेगा तो इसका तरंग दैर्घ्य भी मतलब वेवलेंथ भी निकाला जाता है। तो यहाँ पर 21 में ये गुण किस कण में पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन में। तो 50 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। आप लोग को प्रत्येक दिन क्वेश्चन आता रहेगा आपके एग्जाम के लिए, VVI प्रश्न।